दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हूँ। आई होप आपको पसंद आए, लेकिन कहानी सुनने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का उपन्यास है। इसके रचयिता हिंदी और देवनागरी के महान सेवक पंडित गिरिदत्त हैं। देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार होने का श्रेय जाता है। किंचित लखड़ डाइट के बावजूद हिंदी उपन्यास यात्रा का यह पहला कदम ही अस्वस्थि पैदा कराता है। तो आइए जानते हैं। अनंत वस्तु इतनी सामाजिक कि तत्कालीन पूरा समाज ही ध्वनित होता है। मसलन बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा। अपनी अनगढ़ ईमानदारी में उपन्यास कहीं भी चूकता नहीं है। साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। लोक स्वर संपर्क भाषा इतनी जीवित है कि आज के साहित्यकारों को भी दिशा निर्देशित कराती है। दृष्टि का यह हाल है कि इस उपन्यास के मध्य से हिंदी पट्टी में नव जागरण की पहली आहट तक को सुना जा सकता है। इस उपन्यास का नायक सर्वसुख है कि वह मारेट शहर में रहने वाला एक अग्रवाल बनिया था। इसको 2 लड़कियां तथा 2 लड़के हुए थे। उसने बड़ी लड़की तथा लड़के को बेपड़ा रखा, किंतु छोटी लड़की और नगरी पढ़ाकर चिट्ठी पत्री लिखाना और घर का हिसाब लिखाना सिखा दिया। छोटे लड़के को मदारिस में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। बड़े लड़के को अपने रोजगार में लगा दिया। छोटे लड़के को पढ़ाई पूरी होने ही रेल विभाग में नौकरी मिली और महीना 60 रुपये पाने लगा। बड़े लड़के की बहू अनपढ़ थी, किंतु छोटे लड़के की बहू पढ़ी लिखी थी। सर्वसुख तथा समाधि सरकारी तहसीलदार होने के कारण अपनी बेटी को नगरी और बेटे को अंग्रेजी पढ़ाता है। आगरा कॉलेज में पढ़ाकर वकालत की परीक्षा पास कराने के लिए उसके ताऊ के पास आगरा भेजता है। सर्वसुख का छोटा लड़का अपने लड़के को रुगड़ी कॉलेज भेजकर इंजीनियरिंग बनाना चाहता है, परंतु उसकी पत्नी उसे वकील बनाना चाहती है। वह पति से कहती है कि नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना। मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हजारों रुपये महीने की आमदनी है और घर के घर है, किसी का नौकरी नहीं। इसे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा था। लड़कों को मदारिस में अंग्रेजी पढ़ने का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग को सरकारी नौकरियां आसानी से मिल जाती थी। कृत्यों का उद्देश्य बारंबार मुख्य होकर आता है, किंतु विशिष्ट यह है कि यह कहीं भी आरोपित नहीं लगता। 150 साल पूर्व संक्रमणकालीन भारत में संस्कृति को जानने के लिए देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से बेहतर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। धन्यवाद।